ये मेरे साथ खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस को खोलें और आज हम पौलुस रसूल का गलातियों के कलीसिया के नाम खत उसका 3 बाब उसकी 13वीं आयत को तलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में जो लिखा है, पर जो मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छिड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। सो खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र। चंद लम्हे में दुआ करेंगे। कादिर मुतलक खुदा, तेरी पाक हजूरी में झुकता हूं और तुझे सजदा करता हूं, और खुदावंद दुआ करता हूं कि कलाम के इस भेद को बयान करने की तौफीक बख्श। मैं घटू और तू बढ़े, और तेरे यीशु नाम हमारी जिंदगी के अंदर इज्जत और जलाल है, और इस कलाम के सबब से हम सब बरकत पाए। आमीन, हालेलुया। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में जो हवाला तलावत किया गया है, आज हमारा जो मजमून है वह कि यीशु मसीह की सलीबी वजूहात क्या थी। हम सब जानते हैं कि 14 फरवरी को जो रोजों के आयाम शुरू हैं, और हम इन रोजों के आयाम में एक सिलसिलेवार कलाम को सीखेंगे यीशु मसीह की सलीबी वजूहात के बारे में। जो सबसे पहले हिस्से के अंदर आज हम जो हमारा मजमून होगा वो ये है कि पहली वजूहात खुदा के गजब को ठंडा करने के लिए, खुदा के गजब को ठंडा करने के लिए। गजब अरबी जबान का लफ्ज है, इसका मतलब है कि सख्त गुस्सा, कहर। किस वजह से कहर था, किस वजह से यह गुस्सा था, क्या वजह थी? इसके लिए खुदा का इंतखाब क्या हुआ, और यीशु मसीह को इस पहले हिस्से के अंदर जो हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने किस कदर कलाम के गहरे हिस्से को हमारे तक पहुंचाया अपने बंदा पौलुस रसूल की मार्फत। इस भेद को गलातियों के खत में हमने पढ़ा कि मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छिड़ाया। जब हम शरीयत का मुतालिया करते हैं तो शरीयत के मुतालिया में हमें ये बात साबित होती है कि ये जो लकड़ी पर लटकाया जाना, कत्ल किया जाना, फांसी देना, ये एक मामूली मौत नहीं थी। जब हम इस्तिसना की किताब के अंदर ये देखते हैं तो कलाम के अंदर ये बात लिखी है, इस्तिसना 21वें बाब उसके 22वीं और 23वीं आयत के अंदर, अगर किसी ने कोई ऐसा गुनाह किया हो जिससे उसका कत्ल वाजिब हो,
और तुझे मार कर तृण से टांग दे, तू उसकी लाश रात पर दरख्त पर लटकी रहने दे ना रे, बल्कि तू उसे दिन से दफन कर देना, क्योंकि जिसे फांसी मिलती है वो खुदा की तरफ से मलाऊन है। अब अगर हम देखें तो बज़ाहिर यीशु मसीह ने कोई भी ऐसा गुनाह नहीं किया था। जब यीशु मसीह मुनादी करते थे, उनकी मुनादी के वसीला से बहुत सी रूहें बचती थी, बहुत से बीमार शिफा पाते थे। लेकिन हम देखते हैं कि शरीयत के ज़ाब्तों के अंदर उस वक्त यीशु मसीह पे नाजायज तोहमतें और नाजायज जो है ये उन पर गुनाह सादर किया गया, और यहां तक किया गया कि उनकी मौत वाक़ई, क्योंकि शरीयत के अंदर उस गुनाह को जो गुनाह पेशतर से हो चुके थे, खुदा के कलाम के अंदर जब हम इसी हवाले की तस्दीक पौलुस रसूल के रोमी खत के अंदर देखते हैं, तो रोमियों 3 बाब के अंदर और उसकी 25वीं आयत के अंदर लिखा है कि इसलिए कि सब ने गुनाह किया। ये गुनाह का फेल हम आगे अदम में ही हो चुका था, और लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और मगर लिखा है कि उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में रास्तबाज मुफ्त में ठहराए जाते हैं, मुफ्त में उस ईमान के वसीला से जो हमें मिलता है। और खुदा के कलाम के जिस तरह हमने पहले ये सुना है कि ताकि मसीह यीशु में अब्राहम की बरकत गैर तोमक्का तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा के कलाम के अंदर ये बात आई है कि इसलिए सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। लेकिन इसके अंदर यह है कि मगर जितनों ने यीशु मसीह को शख्सी तौर पर कबूल किया, उसको शख्सी तौर पर अपनी जिंदगी के अंदर निजात दहिंदा कबूल किया, वो सब मुफ्त के अंदर रास्तबाज ठहराए जाते हैं। खुदा के कलाम के अंदर हम देखते हैं कि जब हम खुदा के कलाम को मुकद्दस यूहन्ना आरफ की मार्फत सुनते हैं, तो यूहन्ना आरफ अपने खत के अंदर यूहन्ना आरफ का पहला खत है और उसका 4 बाब उसकी 10वीं आयत के अंदर यह लिखा है, मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कुफारा के लिए अपने बेटे को भेज दिया। और जब यूहन्ना की अंजील के अंदर हम इस कलाम को देखते हैं, इसी पैगाम को, तो लिखा है कि खुदा ने दुनिया से इस कदर मोहब्बत की, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उसके बेटे पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसलिए मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह को शख्सी तौर पर
कबूल करके हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकते हैं। और जब हम आखिरी हवाले के अंदर देखते हैं जो पौलुस रसूल का रोमियो 5वें बाब उसकी 9वीं आयत के अंदर लिखा है, पर जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबार ठहराए जाते हैं तो उसके वसीला से गज़बे लाही से भी जरूर बचेंगे। इसलिए खुदा का गजब उन लोगों पर कोई भी असर पाजिर नहीं हो सकता जो यीशु मसीह को शख्सी तौर पर अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करते हैं। आइए आज हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर शख्सी तौर पर कबूल करके खुदा के गजब को ठंडा करने की कोशिश करें और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर अपना मुंजी और निजात कबूल करें। खुदा हम सबको बरकत बख्शे।